सभी प्यारे प्यारे मित्रों को जय हिंद। मैं ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वाला ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका सारा फंडा आज क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर जो भी प्रश्न हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सारे प्रश्नों का आपको आज उत्तर मिलने वाला है, और इससे अच्छा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। चलिए, तो मैं वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग बारी बारी से चीजों को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? पृथ्वी के अंदर कौन गया? कोई भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कैसी है? पहले हम लोगों ने अनुमान लगाया, उसके आधार पर कुछ बातें हुई, फिर उसके बाद कुछ ठोस साक्ष्य भी मिले। जब ठोस साक्ष्य मिले, जब वैज्ञानिक प्रमाण जब मिला, तब अपने को कुछ कुछ पता चलना प्रारंभ हो गया कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में क्या है। तो मैं दोनों प्रकार की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अनुमान किस ढंग से लगाया गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि कैसे कैसे अनुमान लगाया हमारे पूर्वजों ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने कैसा अनुमान लगाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं, चीजों को प्रारंभ करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये पृथ्वी हमारी, तो पृथ्वी गोल है, गेंद के जैसा पृथ्वी गोल है। तो अनुमान लगाया गया कि ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों हम पृथ्वी की अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो दबाव बढ़ता जाता है, तो दबाव बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद अनुमान लगाया गया कि दबाव बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है। फिर अनुमान लगाया गया कि घनत्व भी बढ़ता जाता है और तापमान भी बढ़ता जाता है। सभी चीजों के बारे में डिटेल से बातें होंगी। जो बातें अभी हो पाएंगी अभी होंगी, जो बातें बाद में होंगी फिर बाद में होंगी, लेकिन इसी वीडियो में होगा। तो देखिए, तीनों चीजें बढ़ती जाती हैं, दबाव भी बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है और तापमान भी बढ़ता जाता है, जो जो हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, केंद्र की तरफ पहुंचने का जो जो हम प्रयास करते हैं, तो दबाव, घनत्व और तापमान तीनों बढ़ता जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो तापमान कितना बढ़ता है इसके बारे में अभी ही बात कर लेते हैं, फिर घनत्व के बारे में बाद में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, तापमान जो है ना, हर एक 32 मीटर पर, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जबरदस्त वाला जीके है ये, हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर ज्यों ज्यों हम जाते हैं, तो हर एक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। चलिए, ये तो हो गया कि पहला अनुमान कि दबाव बढ़ता है, घनत्व बढ़ता और तापमान बढ़ता है ज्यों ज्यों हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं। दूसरा ज्वालामुखी के भी द्वारा पता लगाया गया, ज्वालामुखी उद्गार के भी द्वारा पता लगाया गया। तो पहला तो ये वाला था, ये दूसरा वाला ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, कि ज्वालामुखी जब निकलते हैं, जब लावा निकलता है, गर्म लावा निकलता है, तो आदमी ने अंदाज लगाया कि अंदर में
जो जो बाहर चीजें निकली, क्या निकला प्यारे दोस्तों? खनिज सब निकलता है, खनिज लवण निकलता है, धातुएं निकलती है, आपको तो मालूम ही है। तो उससे अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा चीज है, पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा चीज, ऐसा ऐसा मेटल, ऐसा ऐसा खनिज पाया जाता है। और कौन अवस्था में? तरल अवस्था में भी पाया जाता है, क्योंकि जो मैग्मा जो निकलता है वो तो तरल अवस्था में ही होता है। तो अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर चीजें तरल अवस्था में है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं, कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी भी जो है ना वो 25, 30, 40, 50 मैक्सिमम किलोमीटर के अंदर से निकलता नहीं है। और पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आपको तो मालूम ही है प्यारे दोस्तों, 6371 किलोमीटर है। तो उतना अंदर कैसे पता चलेगा? यहां तो 50 किलोमीटर ज्यादा से अधिक गहराई से ज्वालामुखी निकलता भी नहीं है, लावा निकलता भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? कहां 6371, कहां 6371 और कहां 50 किलोमीटर? तो प्यार दोस्तों, ये दोनों बातें बिल्कुल भी अनुमान पर आधारित थी, बिल्कुल भी अनुमान पर आधारित थी। लेकिन ठोस साक्ष्य कब मिलने लगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ठोस साक्ष्य कब मिलने लगे, इसके बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा सा अब इस डायग्राम को समझने की आवश्यकता है, इस डायग्राम को समझने की आवश्यकता है। और आपकी मैं जिज्ञासा को बढ़ा दूं तो जब से भूकंप विज्ञान का विकास हुआ, भूकंप विज्ञान के विकास होने के बाद हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बिल्कुल भी ठोस सबूत मिलने प्रारंभ हो गए। हमें तब सही सही जानकारियां प्राप्त होने लगी। अभी भी बहुतों ऐसी जानकारियां हैं जो कि प्राप्त नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुछ हद तक हमने सफलता प्राप्त की जब भूकंप विज्ञान का विकास हुआ तब। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस थोड़ा डायग्राम को समझते हैं, तब उन बातों को पर हम लोग फिर से आएंगे कि भूकंप विज्ञान में कैसे साक्ष्य मिले। तो प्यारे दोस्तों चलिए इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो एक महोदय हुए सुएस महोदय, प्यारे दोस्तों नाम याद रखिएगा, सुएस महोदय। सुएस महोदय ने पहली बार थ्योरी दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 लेयरों में बटी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 लेयरों में बटी हुई है। पहले वाले का, ऊपरी वाले का उसने नाम दिया भूपर्पटी, ऊपरी वाले का उसने नाम दिया भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। फिर उससे निचले वाले का उसने नाम दिया मेंटल। क्या नाम दिया प्यारे दोस्तों? मेंटल, MENTLE, मेंटल नाम दिया। और सबसे अंतिम वाले का उसने नाम दिया कोर, CORE। ऊपरी वाले का क्रस्ट, बीच वाले का मेंटल और अंतिम वाले का, पूरा सेंटर वाले का कोर नाम दिया। कोर को हम लोग क्रोड भी बोलते हैं। तो क्या दोस्तों देखिए, क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी कहा जाता है, मेंटल को हिंदी में परिवार कहा जाता है और कोर को हिंदी में अंतरतम कहा जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक चाप के माध्यम से हम लोग चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, ये उसी का एक मैंने चाप लिया, अंदर का एक भाग लिया, इस तरीके से उसे काट लिया ताकि अपने को समझने में आसानी हो। तो सुएस महोदय ने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग प्यारे दोस्तों? देखिए, एक तो था ये परपटी वाला, भूपर्पटी वाला भाग। दूसरा कौन सा प्यारे दोस्तों? मेंटल वाला भाग, जिसे हम लोग हिंदी में परिवार कहते हैं।
और तीसरा कौन सा प्यारे दोस्तों, अंतरतम वाला भाग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोर बोलते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अभी ब्लू वाले लाइन पे आपको नहीं जाना है, अभी बस ब्लैक ब्लैक चीजों को समझना है, ब्लू वाले को नहीं समझना, ब्लू वाले को बाद में समझेंगे हम लोग। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो ऊपरी वाला भाग जो है ना, इसी के ऊपर तो हम लोग रहते हैं। यहां हम लोगों का घर है, यहां पे हम लोगों का घर है, यहां पे वृक्ष है, यहां पे आदमी है, यहां पर समुद्र भी है, यहां पर पहाड़ भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ भूपर्पटी मतलब धरातल पर हम लोग रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, चीजों को बारी बारी से समझिए। धरातल पे हम लोग रहते हैं। स्विस महोदय ने बताया कि 3 परतों में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांट सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 3 परतों को बांटने वाला लाइन कौन सा था, वो भी एक लेयर ही है, पतला सा लेयर है, जिसे आप लाइन भी बोल सकते हैं। तो बांटने वाला कौन सा था, तो प्यारे दोस्तों देखिए, परपटी को परवार से विभाजित करने वाला जो ये पतला सा लाइन जो है, पतला सा लेयर जो है, परत जो है, इसे मोहो आसन तत्व कहते हैं। बिल्कुल भी जबरदस्त वाला जीके का दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आपको आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लेक्चर डाल दूंगा, फिर भी आप चीजों को समझिए। जो चीजें लेक्चर देखने के बाद समझ में आता है, वो चीजें लिखा हुआ पढ़ने के बाद समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। पहले आप लेक्चर को देख के समझिए, फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, वहीं से आप लोग उतार लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, परपटी को परवार से अलग करने वाला परत, पतला परत, इसे हम लोग मोहो आसन तत्व कहते हैं। उसके बाद परवार को अंतरतम से अलग करने वाला जो ये लेयर जो है, परत जो है, इसे हम लोग गुटनबर्ग आसन तत्व कहते हैं। इसे हम लोग गुटनबर्ग आसन तत्व कहते हैं। तो फिर दोस्तों, ये परत है क्या? ये परत है क्या? ये परत क्या है कि इस परत में परपटी का भी गुण है और तो परवार का भी गुण है। मोहो आसन तत्व नामक लेयर में परपटी का भी गुण है और परवार का भी गुण है। गुटनबर्ग आसन तत्व वाले लेयर में परवार का भी गुण है और अंतरतम का भी गुण है। यही ये लेयर है। मतलब यहां पर कुछ वैसी चीजें हैं जो कि दोनों के गुणों को साझा करता है। यहां पर कुछ वैसी चीजें हैं जो दोनों लेयर के गुणों को साझा कर रहा है और वो बहुत मोटा लेयर नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो क्या दोस्तों देखिए, इसकी गहराई या ऊंचाई जो बोल लीजिए आप, परपटी की ऊंचाई या गहराई वो 30 किलोमीटर है। परपटी की ऊंचाई 30 किलोमीटर है, गहराई 30 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 100 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा प्यारे दोस्तों, 100 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। 100 किलोमीटर मैक्सिमम है। देखिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें भी कुछ बातें हैं, थोड़ा सा इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, मान के चलिए कि ये आपका परपटी वाला लाइन है, ये आपका परपटी वाला लाइन है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्या होता है ना, कहीं पर आपका महासागर है, कहीं पर आपका महासागर है, कहीं पर आपका पहाड़ है, कहीं पर आपका घर द्वार है। तो देखिए, अब देखिए आप हमको बताइए कि यहां पर तो कम मोटाई हो गई ना, यहां पर ज्यादा मोटाई हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? तो कम से कम 5 किलोमीटर, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, परपटी में भी कम से कम मोटाई 5 किलोमीटर की होगी।
मैक्सिमम मोटाई 35-40 से ज्यादा नहीं होता है प्यारे दोस्तों। किसी किसी बुक में 100 लिखा रहता, मैक्सिमम लिखा रहता है प्यारे दोस्तों, वैसा होता नहीं है। 5 किलोमीटर कम से कम कहां पर प्यारे दोस्तों? महासागर में 5 किलोमीटर मिनिमम, 5 किलोमीटर। और जो पर्वत पर हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे हिमालय पर्वत, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास में ऊंचाई रहती है। इसी के लिए इसे औसत ऊंचाई हम लोगों ने 30 किलोमीटर दिया हुआ है। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग मेंटल को देख लेते हैं। अब हम लोग ऊपरवार को देखते हैं। तो मेंटल लेयर की जो ऊंचाई जो है, ऊपरवार की जो ऊंचाई है, गहराई है, वह 2900 किलोमीटर है। कितना है प्यारे दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। फिर जब अंतरतम की जब गहराई को देखते हैं, जब ऊंचाई को देखते हैं, तो अंतरतम की गहराई 5100 किलोमीटर है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, और पूरी त्रिज्या की जब हम बात करें, त्रिज्या की जब बात करें, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। अब 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चलिए प्यारे दोस्तों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने बात किया था तापमान का। तो प्रत्येक 32 मीटर, किलोमीटर नहीं प्यारे दोस्तों, प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। ये चीजें तो पहले आ गई, थोड़ा सा मैंने यहां पर भी इसे रिपीट कर दिया। अब बात करते हैं घनत्व की। मैंने आपको कहा था घनत्व के भी बारे में बाद में जिक्र आएंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, परपटी का जो घनत्व जो है, परपटी का जो घनत्व जो है, ये प्यारे दोस्तों इसका घनत्व 2.9 है। 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब परपटी का घनत्व है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग ऊपरवार का घनत्व को देखते हैं, मेंटल के घनत्व को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऊपरवार का घनत्व जो है वह 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अंतरतम के घनत्व को देखते हैं। तो अंतरतम का घनत्व प्यारे दोस्तों 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तीनों के घनत्व को हम लोगों ने देख लिया। और प्यारे दोस्तों देखिए, घनत्व बढ़ रहा है या नहीं? 2.9, 4.7 और 11 घनत्व में वृद्धि हो रही है। प्रत्येक लेयर का घनत्व तो अलग अलग है प्यारे दोस्तों। तो ऐसा पहले अनुमान लगाया गया था कि जब घनत्व बढ़ रहा है तो अंदर में निश्चित रूप से ही कोई वैसा खनिज है जिसका घनत्व बहुत ही ज्यादा है, जिसका घनत्व बहुत ही ज्यादा है। चलिए अब उन बातों को भी हम लोग जानेंगे। चलिए अब प्यारे दोस्तों देखिए, तो अब देखिए, ये जो परपटी जो है इसे सियाल भी कहा जाता है। चीजों को समझिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी चीजों को समझिए। परपटी को हम लोग सियाल भी कहते हैं। तो सियाल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें जो चीजें मौजूद है उसके आधार पर इसका अब नामकरण किया गया। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मौजूद तो बहुतों चीजें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मैक्सिमम क्या चीजें हैं ना, तो प्यारे दोस्तों वो SIAL है, सियाल है। नाम ही वैसा रख दिया गया ताकि आदमी को समझ में आ जाए। SIAL, तो SI का मतलब है प्यारे दोस्तों सील का, और AL का मतलब है एल्युमिनियम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परपटी में, भूपरपटी में सबसे ज्यादा सियाल है और उसके बाद एल्युमिनियम है। प्यारे दोस्तों ये खनिज की बातें मैं कर रहा हूं।
खनिज की बातें कर रहा हूं। जब खनिज का जिक्र होगा कि पर्पटी में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो आपको सियाल वाले ऑप्शन में टिक करना है। अगर सियाल नहीं मिले तो आपको एल्युमिनियम वाले ऑप्शन में टिक करना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक और जबरदस्त वाला मैं जीके आपको बताना चाहता हूं। जब आपको ये पूछ दे कि भूपर्पटी में कौन सा तत्व की प्रधानता है, तत्व की जब बात करें, ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों चीजों को, जब वो तत्व की बात करे तो आपको ऑक्सीजन पे टिक लगाना है प्यारे दोस्तों। तब आपको ऑक्सीजन पर टिक लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक है प्यारे दोस्तों, 46.8%। पृथ्वी के धरातल पर ऑक्सीजन सर्वाधिक है, ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक है 46.8%। वायुमंडल की बात नहीं हो रही है। लड़के कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, लड़के कंफ्यूज इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि नाइट्रोजन सर्वाधिक है, लेकिन वो कहाँ है? वायुमंडल में है। बात हो रही है धरातल की, बात हो रही है तो पर्पटी की बात हो रही है। तो पर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन खनिज के मामले में सिलिका सर्वाधिक है। चीजों को आपने समझ लिया, बेहतरीन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या दोस्तों। तो परवार को हम सीमा भी कहते हैं। और ये सीमा नामकरण जो है, सीमा नामकरण, ये क्या चीजें मौजूद है, खनिज जो खनिज मौजूद है प्रधानता के साथ, उसके आधार पर इसका नामकरण क्या हुआ है, मेंटल का, तो परिवार का। सीमा, SIMA, SI का मतलब होता है प्यारे दोस्तों सिलिका, वो तो ऊपर में भी आ गया। यहां भी सिलिका की प्रधानता है। और Ma का मतलब मैग्नीशियम से है। ऐसे तो Ma सिंबल मैग्नीशियम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ड को बनाने के लिए उसने Ma रखा हुआ है। तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो दूसरा लेयर जो है अपना, जिसका नाम मेंटल है, जिसका नाम सीमा है, जिसका नाम परिवार है, उसमें भी सिलिका तत्व की प्रधानता है। उसके बाद मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता है, खनिज की प्रधानता है। प्यारे दोस्तों माफ कीजिएगा प्यारे दोस्तों, सिलिका खनिज की प्रधानता है, उसके बाद मैग्नीशियम खनिज की प्रधानता है। अब आते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग अंतरतम की ओर, कोर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे अंतिम परत जो है, पृथ्वी के केंद्र में जो परत जो है, उसे हम लोग नीफे कहते हैं। नीफे, NIFE। तो Ni से निकेल और Fe से फेरस, Ni से निकेल, Fe से फेरस। तो क्या दोस्तों, निकेल सर्वाधिक और फेरस सर्वाधिक है। और ये दोनों चीजें जो है ना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी ये दोनों खनिज, ये खनिज जो हैं बिल्कुल भी आप दिमाग में रखिए, चुंबकीय है, चुंबकीय गुणों से भरा हुआ है ये दोनों, निकेल भी और फेरस भी। इसी के लिए पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। चीजें समझ में आ रही होंगी प्यारे दोस्तों आपको, एकदम बिल्कुल भी सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पृथ्वी चुंबक की भांति क्यों कार्य करती है? क्योंकि एक तो पहले देखिए, अंतरतम बहुत बड़ा, 5100 गहराई, मतलब त्रिज्या 5100, औसत की बात हो रही है, 5100 किलोमीटर। सर्वाधिक जो है वो कौन सा चीज है प्यारे दोस्तों? अंतरतम ही है, ज्यादा आयतन है। और वहां पर कौन कौन सा चीज है? निकेल है और फेरस है, लोहा है। तो ये दोनों में चुंबकीय गुण है, इसी के लिए पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब तो ये बातें हो गई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब एक थोड़ा सा जब टॉप लेवल के एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं ना, तो
एक और बातें होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, और भी इसमें कुछ छुपा हुआ है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग ब्लू वाले चीजों को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ऊपरी परपटी को भी जो है ना दो भागों में बांटा हुआ है, एक ऊपरी परपटी और एक निचली परपटी। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, परपटी को तो हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, आपको तो मालूम ही है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और ये दोनों भागों को जो लेयर विभाजित करता है, जो लाइन विभाजित करता है, जो लेयर, पतला लेयर विभाजित करता है, उसे हम लोग कोनोरॉड आसान तत्व कहते हैं। उसे हम लोग कोनोरॉड आसान तत्व कहते हैं। उसी प्रकार से मेंटल को भी कोई एक लाइन दो भागों में विभाजित करता है, जिसे हिंदी में परवार कहा जाता है। तो मेंटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी परवार और निचली परवार, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और इसे जो लाइन विभाजित कर रहा है, जो लेयर विभाजित कर रहा है, उसे हम लोग रिपीटी आसान तत्व कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, कोर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ऊपरी कोर, अपर कोर और लोअर कोर, ऊपरी अंतरतम, निचली अंतरतम। और इसे जो लाइन दो भागों में विभाजित किया हुआ है, उसे हम लोग लेहमन आसान तत्व के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये चीजें अगर यदि आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हायर पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते, जब आप एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिमाग में रहना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि मजबूत साक्ष्य जो भूकंप विज्ञान से प्राप्त हुए, तो कैसे प्राप्त हुए हैं, वो मजबूत साक्ष्य क्या है, चलिए अब हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मुझे इसे इरेज करना होगा। प्यारे दोस्तों चलिए देखिए, चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्यारे दोस्तों आप लोग प्रयास कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को आप लोग समझिए। घनत्व की भी बात हो गई, 2.9, 4.7 और 11। और औसत घनत्व, प्यारे दोस्तों शायद मैं इसे नहीं बोला था, और औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, औसत घनत्व। तीनों लेयर के घनत्व को तो हम लोगों ने देख लिया, और पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब जो बातें जो करनी थी उस बातों पर हम लोग आते हैं। तो हमने कहा कि मजबूत साक्ष्य आपको किससे मिला हुआ है? मजबूत साक्ष्य अपने को भूकंप विज्ञान से मिला हुआ है। प्यारे दोस्तों देखिए, भूकंप तरंगे जो होती है ना प्यारे दोस्तों, वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग, और एक होती है एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी वेव, एस वेव और एल वेव, ये तीन प्रकार की तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे होती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पी और एस से ही अपना फंडा क्लियर हो जाएगा, कैसे मजबूत साक्ष्य मिलेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, ये फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार का। देखिए प्यारे दोस्तों, ध्यान से चीजों को समझिएगा। प्यारे दोस्तों देखिए, जब पी तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, तो वह तीनों लेयर को क्रॉस कर गया। ध्यान से बारी बारी से चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों। जब पी तरंग को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, तो वह तीनों लेयर को क्रॉस कर गया। लेकिन जब एस तरंग को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, जब एस तरंग को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, तब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? देखिए चीजों को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा प्यारे दोस्तों। जब एस तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, तब यहां पे जो
आपका एक लेयर जो था, कौन सा प्यार दोस्तों, कौन सा प्यार दोस्तों, रिपीटी असंतत्व। रिपीटी असंतत्व मतलब अपर मेंटल का लेयर, अपर मेंटल का लेयर, अपर मेंटल के लेयर में बिल्कुल भी वह नहीं चला, बिल्कुल भी वह नहीं चला। और कहां नहीं चलता है, देखिए प्यार दोस्तों, पी लेयर जो है, चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा प्यार दोस्तों। पी लेयर जो है वो तीनों अवस्थाओं में जा सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो पी लेयर से अपने को पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या है प्यार दोस्तों, क्या है? पी लेयर से पता चल गया, पी तरंग से पता चल गया कि कुछ ना कुछ है इसके अंदर में। तो पता तो चल गया कि कहीं से भी खाली उली नहीं है, बिल्कुल भी भरा हुआ है, पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है, पृथ्वी भरी हुई है अंदर से। लेकिन एस तरंग आपका जो है ना, वो सिर्फ ठोस में चलता है, द्रव में नहीं चलता है, गैस में नहीं चलता है, सिर्फ ठोस में चलता है। इसका मतलब प्यार दोस्तों ये हुआ कि अपर मेंटल वाले भाग में जो चीजें हैं वह द्रव के रूप में है। समझ में आ रही है ना प्यार दोस्तों? अपर मेंटल वाले जगह में चीजें द्रव में है, इसका मतलब इस जगह पर अपर मेंटल वाले जगह में चीजें द्रव अवस्था में है। समझ में आ रही होगी प्यार दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अपर मेंटल वाले जगह में चीजें द्रव में है, और यहां पर भी बराबर ही चला, उसके बाद भी बराबर चला प्यार दोस्तों, उसके ऊपर भी बराबर चला और इसके बाद भी बराबर चला। तो पता चल गया अपने को कि अपर मेंटल के ऊपर भी ठोस चीजें हैं, अपर मेंटल के नीचे भी ठोस चीजें हैं, बस अपर मेंटल में चीजें ठोस नहीं है, वो चीजें द्रव में है, द्रव अवस्था में है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो यही भूकंप विज्ञान का साक्ष्य था जिससे कि अपने को ठोस जानकारियां प्राप्त हो पाई। अभी भी बहुतों भेद खुलना बाकी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी को बिल्कुल भी आंख से, पृथ्वी के अंदर की संरचना को आंख से किसी ने नहीं देखा है। इसके लिए अभी भी बहुत जानकारियां बाकी है। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया, क्योंकि ये सभी चीजें जो है ना प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन में भी आती हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, बस एक अंतिम बात, वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, कंटेंट ही वैसा है प्यारे दोस्तों। बस एक अंतिम बात प्यारे दोस्तों, देखिए परपटी का दोनों भाग, ऊपरी और निचली भाग, अंतिम बात प्यारे दोस्तों, पक्काना नहीं है बिल्कुल भी। परपटी का दोनों भाग, ऊपरी और निचली भाग, और मेंटल का ऊपरी भाग, तो परवार का ऊपरी भाग, परवार का ऊपरी भाग, इस तीनों को मिला के हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यार दोस्तों? स्थल मंडल कहते हैं। ऊपर का दोनों और ये ऊपर का परवार, परपटी पूरा और परवार का ऊपरी भाग, इसे मिलाकर हम स्थल मंडल कहते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों चट्टानों का मंडल, लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है चट्टान और स्फीयर का मतलब होता है मंडल। वैसा मंडल जो कि चट्टानों से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल भी चट्टानों से बना हुआ है। तो प्यारे दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूं ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारा का सारा तथ्य पूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। आपके अंदर जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मुझे ऐसा
पूर्ण विश्वास है। और अगर यदि कुछ मन में डाउट्स है भी, बचे हुए भी हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको रिकमेंड करूंगा और उसका उत्तर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।